Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to discuss practical number 3 and practical number 4 of Python. Okay. So अब मुझे पता है थोड़ा पाइथन हमारा पीछे रह गया था, दो ही प्रैक्टिकल हुए थे, लेकिन ठीक है अभी हम धीरे धीरे कवर कर लेते हैं, जितने होंगे उतने मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा. ओके. सो इसमें ना प्रैक्टिकल नंबर थर्ड में हमें बाइसेक्शन मेथड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है न्यूमेरिकल टेक्निक इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1. ओके. उसमें जो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ी है वही हमें एग्जीक्यूट करनी है. बाइसेक्शन मेथड से एग्जांपल सॉल्व करना है, बस वो पाइथन की हेल्प से यानी कोडिंग करके सॉल्व करना है. ओके. इसलिए क्या है ना, प्रैक्टिकल थर्ड कंप्लीट बाइसेक्शन मेथड के ऊपर है. हर एक क्वेश्चन के लिए सेम कोड है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं एक ही एग्जांपल लेने वाला हूं. बाकी के एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर लो क्योंकि सेम कोड है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है, write a Python program to find the root of the equation x raised to 4 plus x square minus 80 is equals to 0 in 2.8, 3 interval using bisection method. So हमें इंटरवल दिए गए हैं, इक्वेशन दिया गया है. ओके. सो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन और इंटरवल को साइड में रखो, पहले कोड समझ लो. ओके. यहाँ पे कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको आईडीएलई पे जाके रन करके दिखाता हूँ. ओके. सो देखो, डिफाइन, हमने बाइसेक्शन मेथड को डिफाइन कर लिया. आप बाइसेक्शन नेम लो या फिर सिर्फ आपने बी भी नेम डाला ना तो भी चलेगा. ओके. एफ लिया, ए लिया, बी लिया. ए बी यानी इंटरवल. ओके. एफ यानी हमारा फंक्शन एंड ई लिया. ई मतलब हमारी ट्रू वैल्यू होती है. ओके. जिससे हम 0.0001 लेते हैं. ओके. देन ए फ्लोट में रहेगा क्योंकि हमें 2 पॉइंट क्या दिया है, इंटरवल 2.8, 3, इसलिए ए और बी हमेशा फ्लोट में लिया करो. ओके. ई भी फ्लोट में रहेगा बिकॉज 0.0001. इफ अभी हमें पता है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें बाइसेक्शन मेथड में मिड फाइंड करना होता है, यानी सी फाइंड करना होता है. सी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2. सो ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो नहीं चलेगा. क्यों? ए इंटू बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एरर आएगा, ट्राई अगेन विद डिफरेंट वैल्यूज. क्यों आएगा? क्योंकि हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, या फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, या फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, यानी अपोजिट साइन चाहिए दोनों में. ओके. एल्स स्टेप 1 कंडीशन ट्रू, व्हाइल कंडीशन सी फाइंड आउट किया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 एंड सी फाइंड करके हमने प्रिंट कर लिया. सी को प्रिंट किया, 0.4f मतलब 4 डेसिमल तक हमारे आंसर आना चाहिए. एफ ऑफ सी को भी प्रिंट कर लिया एंड स्टेप में जाके एफ ऑफ सी को लिया. देन इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो बी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा. मतलब हमारा जो एफ ऑफ सी आता है वो अगर निगेटिव हुआ तो हम ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर सी हमारा पॉजिटिव हुआ तो हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं. ओके. एल्स ए इज इक्वल टू सी, स्टेप बढ़ेगी, स्टेप +1 कंडीशन एब्सोल्यूट एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ सी ग्रेटर देन ई. ओके. जब तक एफ ऑफ सी ग्रेटर देन ई नहीं आता तब तक कंडीशन चलती रहेगी, व्हाइल लूप चलता रहेगा एंड लास्ट में रिक्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा. रिक्वायर रूट कहाँ तक आता है, नियर टू 0 यानी 0.00 समथिंग. ओके. चलो इस कोड को रन करके दिखाता हूँ. इसमें हमने अभी तक इक्वेशन नहीं पुट किया है, ये सिर्फ बाइसेक्शन मेथड का कोड है. ओके. इक्वेशन कहाँ पे पुट करना है, जब आप कोड को रन करोगे तब आपको इक्वेशन पुट करना है. ओके. सो देखो यही कोड यहाँ पे है, कंट्रोल एस से सेव करो, F5 से रन करो. अभी आपको यहाँ के पे क्या करना है, गिवन इक्वेशन डालना है. डिफाइन, डिफाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ. डिफाइन लिखने के बाद 1 मिनट ओनली. डिफाइन लिखने के बाद आपको एफ ऑफ एक्स लिखना है यानी कि फंक्शन, कोलन देना है, एंटर करना है, रिटर्न डालना है, रिटर्न. और ये जो इक्वेशन है ना, क्वेश्चन किधर गया, हाँ क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है ना ये वाला x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 80 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 को हटा दो और इक्वेशन को यहाँ पे लिखो. कैसे लिखोगे, रिटर्न में x रेज टू 4, सो x रेज टू 4 कैसे लिखोगे, डबल स्टार 4 यानी x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब x रेज टू 2, वैसे ही डबल स्टार 2 माइनस 80. ये इक्वेशन हमने इंसर्ट कर दिया. एंटर, एंटर. जब तक ये वाला एरो नहीं आता तब तक एंटर करते जाओ. एंटर किया, देन हमें टाइप करना है बाइसेक्शन. बाइसेक्शन क्यों बाइसेक्शन टाइप करना है, क्योंकि डिफाइन क्या किया है, बाइसेक्शन. यहाँ पे आप जो डिफाइन करोगे वही आपको टाइप करना है. ओके. देखो बाइसेक्शन टाइप किया,
एफ की एफ लिखो, क्योंकि एफ ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, वो अभी रिमूव नहीं होगा यार, जस्ट वेट फॉर सेकंड, इसे हम फिर से रन करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखना है, ये फंक्शन है, ओके। रिटर्न को भी मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ, एंड आपको टाइप करना है बाइसेक्शन, जो आपने वहां पे लिखा है कोड में डिफाइन किया है, वो बाइसेक्शन के अंदर एफ लिखो, क्योंकि एफ हमने ऑलरेडी लिखा है, फंक्शन यहाँ पे लिख के दिया है एफ कॉमा, ए की वैल्यू थी 2.3, इंटरवल की वैल्यू बोल रहा हूँ हमें, बी की वैल्यू थी 3, एंड ई की वैल्यू जो है लास्ट में जो हमारा ई है उसे हम ऑलवेज 0.0001 लिखते हैं, और एंटर करो। आपके सामने इटरेशंस आ गए, एंड रिक्वायर रूट है आपका 2.9083, ओके, सिंपल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड के ऊपर, बस इतना कोड लर्न करके चले जाओ, इतना कोड हर एक क्वेश्चन में, कौन सा भी इक्वेशन आओ कोड सेम है, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन पुट नहीं किया है, इसलिए कोड सेम टू सेम है, ओके। बस आपको क्या करना है, रन करते वक्त, डिफाइन करते वक्त इक्वेशन चेंज करना है, एंड इंटरवल के वैल्यू चेंज करने, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रैक्टिकल नंबर 4 में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस हमें लेना है। सो दोनों के लिए भी कोड सेम है, बस आपको रन करते वक्त दोनों के लिए, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस के हर एक क्वेश्चन को कोड सेम है, बैकवर्ड डिफरेंस के हर एक क्वेश्चन को कोड सेम है। मैं 1 बाय 1 दोनों कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है आउटपुट के वक्त, रन करते वक्त, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पाइथन कोड टू प्रिपेयर द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा, ओके। डेटा दिया है, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करने आता है, लेकिन हम अभी पाइथन की हेल्प से करेंगे। सो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमें टेबल लगता है, इसलिए हम ये मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स किस में आता है, फ्रॉम सिंपी इंपोर्ट स्टार मॉडल में, इसलिए फ्रॉम सिंपी इंपोर्ट स्टार लिया, डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, टेबल, किसका टेबल, एक्स कॉमा वाई का, एन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एल एन, यानी लेंथ फंक्शन यूज किया, लेंथ ऑफ वाई, लेंथ ऑफ वाई क्यों यूज किया, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी डेटा के अंदर कितने पॉइंट्स है, ओके। देन टेबल इज इक्वल्स टू जीरोज n बाय n का मैट्रिक्स लिया, यानी n नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, n बाय n मैट्रिक्स फील्ड विद जीरो। देखो मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, यहाँ पे कमेंट्स पास किया, जो भी हैशटैग वाले हैं रेड लाइन में वो कमेंट्स होते हैं, वो समझने के लिए लिखे जाते हैं बस, ओके, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिएट एन n बाय n मैट्रिक्स फील्ड विद जीरो, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया एम्प्टी, यानी जीरो से भरा हुआ, टेबल कोलन कॉमा जीरो, फर्स्ट कॉलम इज इक्वल्स टू गिवन y वैल्यूज, ओके। देन फॉर j इन रेंज फॉर लूप लिया 1 कॉमा n तक, एंड i फॉर i इन रेंज, ओके, फॉर लूप लिया अगेन i के लिए n माइनस j, एंड एक फॉर्मूला है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, टेबल i कॉमा j टेबल इज इक्वल टू टेबल i प्लस 1 j माइनस 1 माइनस टेबल i कॉमा j माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, एंड लास्ट में रिटर्न टेबल कर दो, ओके। चलो आपको रन करके दिखाता हूँ, ओके। मैं इसे क्लोज करता हूँ एक बार, ओके। फॉर्मूला याद रखो, x की वैल्यू इनपुट करो यहाँ पे, ओके। x की वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन किधर गया, वेट मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ, x की वैल्यूज देखनी पड़ेगी मुझे, 1 मिनट, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9, ओके। y की वैल्यू, अरे x इज इक्वल्स टू डालना था, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, y की वैल्यूज डालो, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2 10 26 50 एंड 82, ओके। एंटर करो, जो आपने डिफाइन किया है, मैंने डिफाइन किया है टेबल नेम, टेबल डाला मैंने, सॉरी हाँ, टेबल ब्रैकेट में x कॉमा y, क्योंकि ऑलरेडी हमें x कॉमा y की वैल्यू इंसर्ट कर दी। देखो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट होकर आ गया, ओके। ये आपके एक्स वाइज के वैल्यूज, ओके, एंड आपका ये आंसर फॉरवर्ड डिफरेंस का, इस सेम टू सेम बैकवर्ड डिफरेंस का है। देखो बैकवर्ड डिफरेंस का दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस, हाँ ये वेट, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस है, ये वर्ड गलत है, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करो, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर फॉलोइंग डेटा, ओके। यहाँ पे देखो सेम कोड है, देखो डिफाइन किया बैकवर्ड टेबल,
ओके, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। बस ये जो डिफरेंस टेबल का फॉर्मूला है ना, आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू डिफरेंस टेबल आई कॉमा जे -1 माइनस डिफरेंस टेबल आई -1 जे -1। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चेक करो, आई कॉमा जे -1 था, यहाँ पे आई +1 जे -1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई कॉमा जे -1 आई -1 जे -1। ओके, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है। अभी इसे भी रन करके दिखाता हूँ, ये देखो वही कोड है, रन किया, क्लोज करके रन करके दिखाता हूँ। एक्स की वैल्यूज डालो एंड वाई की वैल्यूज डालो। ओके, एक्स की वैल्यूज डालते हैं हम, वेट, बैकवर्ड डिफरेंस का, हाँ 0, 2, 4, 6, 8, 10। एक्स की वैल्यूज डाली, वाई की वैल्यूज डालो। ओके, सिर्फ डेटा इंसर्ट करना है, कोड सेम है। क्वेश्चन कौन सा भी आओ, फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर, बैकवर्ड डिफरेंस के ऊपर, कोड सेम रहने वाला है, बस आपका आउटपुट के अंदर डेटा इंसर्ट करते वक्त चेंज करो। ओके, एंड यहाँ पे क्या वर्ड डिफाइन किया है हमने, यहाँ पे जो आप वर्ड डिफाइन करोगे वो याद रखो, बैकवर्ड टेबल एक्स कॉमा वाई। ओके, वही आपको यहाँ पे लिखना है, बैकवर्ड टेबल एक्स कॉमा वाई। देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आ गया आपके सामने। ओके, सो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड प्रैक्टिकल नंबर 4। ओके, क्वेश्चन कम लिए मैंने, क्यों, क्योंकि कोड सेम है हर एक क्वेश्चन के लिए, बस आपका आउटपुट करते वक्त, आउटपुट देते वक्त जो आप कोड रन करोगे तब आपको डेटा यानी इक्वेशन चेंज करना है बाइसेक्शन मेथड में, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में एक्स वाई की वैल्यू चेंज करनी है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. ओके, दिस PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.